हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल इंग्लिश का पेपर आईईएस और आईएसएस का। आज का जो वीडियो है वो टोटली फोकस करने वाला है ऑन द वर्ड्स in these with these words we are going to make up sentences as the instruction is clearly given. Use the following words each in a single sentence. Bring out the meaning clearly without changing the form of the word. No credit will be given for a vague or an ambiguous sentence. चलिए ऑस्टेयर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑस्टेयर का तो वैसे बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, आप इसको बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंग होता है वो है सिंपल, अनएडॉर्न्ड मतलब नॉट डेकोरेटेड टू मच, वेरी सिंपल। ओके, or we can also say plain, unornamented. These can be the meanings for this word. Okay, so I'm not going to write this sentence over here. Just हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस कैसे कैसे हो सकता है, इससे आप कैसे कैसे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, वही अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि द austere decor of the room with its plain white walls and minimal furniture gave it a clean and unclustered appearance. ऐसे कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द लैंडस्केप was austere with rugged mountains and barren plains stretching as far as the eye could see. ओके, सो ये दोनों एग्जांपल्स थे मेरी तरफ से। आप भी अपने तरफ से खुद का एक सेंटेंस बना सकते हैं। Preposterous. Okay, that's the next word, preposterous. देखते हैं preposterous का क्या मीनिंग हो सकता है। वैसे तो ये एक एडजेक्टिव है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और इसका मीनिंग्स हो सकता है utterly absurd, या फिर आप इसको ridiculous में ridiculous वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर implausible, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक सेंटेंस। तो एलियंस से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, द आइडिया दैट एलियंस बिल्ट द पिरामिड्स इज preposterous and has been debunked by numerous archaeologists. ओके, तो ये बिल्कुल utterly absurd एक थिंकिंग है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं द प्लॉट ऑफ द मूवी वाज सो preposterous that the audience couldn't help but laugh at the absurdity of it all. Okay. So yeah, those can be the types of sentences. Next is provision. तो प्रोविजन तो आप वैसे बहुत सारे वेज में लाइक डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोविजन को सप्लाई या फिर प्रोविजन ऑफ समथिंग से रिलेट करेंगे तो we can make a sentence like this that the provision of food and water is essential for the trip. तो ये सप्लाई के हिसाब से अगर हम देखेंगे, या फिर अगर प्रोविजन को एक क्लॉज के हिसाब से अगर आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो you can make a sentence like the contract includes a provision for termination without notice. Okay, ये एक सेंटेंस हो सकता है। या फिर अगर आप किसी प्रिकॉशनरी लाइक मेजर के हिसाब से या फिर प्रिकॉशनरी प्रिपरेशन के हिसाब से इसको देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से अगर आप लाइक सेंटेंस बनाएंगे द प्रोविजन ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सेफ्टी इक्विपमेंट। ओके, सॉरी, द प्रोविजन ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो ये एक हो सकता है। ये सभी वेज में आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है kudos. I think that's kudos. नेक्स्ट है kudos। तो kudos एक नाउन है बेसिकली, और इस नाउन को हम जैसे हम पहले वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, इसका भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी को प्रेज करना, या फिर अप्रूवल देना, या फिर एडमायर करना, एडमायरेशन। सो बेसिकली दीज आर ऑल like nouns. Admiration is noun, then praising is like praise, then appraisal. kudos को हम इन सभी वर्ड्स से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए मेक सेंटेंस बनाते हैं। लाइक वेरी सिंपल सेंटेंस, kudos to you for completing the project on time. ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि she received kudos from her boss for her outstanding work. ओके, चलिए
Okay, let's move over to the next one, that is foresight. Foresight, that's the word, foresight. अभी देखिए foresight का मतलब है ये भी एक नाउन है, ठीक है, नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब बेसिकली, ऐसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑफ द वर्ड foresee, foresee और foresight, ठीक है, foresee और foresight, foresight है नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब foresee, ठीक है, तो foresee यहाँ पे वर्ब है और foresight यहाँ पे नाउन है, नाउन फॉर्म। तो इसको इसको आप ऐसे लाइक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एबिलिटी है टू प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट द फ्यूचर इवेंट्स और डेवलपमेंट्स, ओके, the quality of being able to like foresee and prepare for the future challenges. Now let's make a sentence with this. Her foresight in investing in the company paid off when it went public. ऐसे आप make sentence बना सकते हैं, या फिर the team's foresight in planning for contingencies ensured the project's success. Okay, तो ऐसे आप like sentences बना सकते हैं. So yeah, that's it for today's video. If you want to solve questions like this with me, you can join our classes. All the details are given in the description box below. Thank you for being with me till the end.